श्री राम स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ का ये मामला है। 11 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। आज फिर से स्कूल के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़िता के जो परिजन हैं और अन्य अभिभावक जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने ये कार्रवाई जरूर करी है, लेकिन अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यहां पर स्कूल मैनेजमेंट पर यही खड़ा हो रहा है कि 11 दिनों तक आप क्या कर रहे थे। स्कूल पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम तरह के सवाल जो है यहां पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर 11 दिन बीत गए तो आरोपी कौन था। आखिरकार स्कूल मैनेजमेंट उस आरोपी को छिपाने का प्रयास क्यों कर रहा है। ये साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। ये कोई कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे पेरेंट्स 9 बजे के खड़े हुए हैं। इनका लोअर आया है, वो अंदर गया है, तो बोल रहे हैं कि एक एक करके आइए जब हम बात करेंगे। मैनेजमेंट बचाने का प्रयास कर रही है और आपको पता है इनकी संस्था कितनी बड़ी है, तो देखते हैं कि पुलिस प्रशासन कैसे इनके साथ बिहेव करता है, क्या करता है। अभी तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। प्रिंसिपल को रिज़ाइन करना चाहिए, ये हमें सबको पता है और उनकी गलती है जो स्कूल को माननी चाहिए और उनकी प्रेमिसेस में ये हुआ है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। तो ये एक्सेप्टेंस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग ऑन। वो कह रहे हैं कि हम एज ए क्या कहते हैं भेड़ चाल की तरह हम आए हुए हैं अंदर, बट हमें अलाउ तो करना चाहिए। वी हैव अ राइट टू स्पीक। जब ये घटना हुई है स्कूल ने तो पेरेंट्स को सामने से कुछ बताया नहीं। जब पेरेंट्स का मेल स्कूल के पास गया तब इनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर ऐसा एलिगेशन भी लगा है पेरेंट्स को इन्फॉर्म तुरंत करना चाहिए था, ताकि बच्चों की सेफ्टी, एटलीस्ट उनके बच्चों की सेफ्टी को आप खतरे में ना डालें। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ कांस्टेंट टच में हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स के लिए गेट भी नहीं खोल रहे। ये किस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं। जो मेजर कंसर्न अभी दिखाता है श्री राम अर्ली ईयर्स में जो कुछ हो रहा है ना, पेरेंट्स से प्रॉपरली बात की जा रही है, क्लियरली कुछ बताया नहीं जा रहा है। सो अभी हमें बहुत डाउट है कि बहुत कुछ चीज छुपाई जा रही है हमसे, और हमारी मांग ये है कि हमें चीज क्लियर की जाए और एक्यूज को जितनी जल्दी है पकड़ा जाए और प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स स्कूल में लगाए जाए ताकि बच्चे दोबारा स्कूल में जा सके। देखिए 11 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं। एक्चुअली इंसिडेंट्स कब हुआ, ये दिवाली से पहले का हुआ है और उसके बाद में एक बहुत बड़ा एनुअल इवेंट यहाँ पे हुआ है जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये हम लोग जब प्रिंसिपल के पास गए हैं तब उन्होंने हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट उनसे हमको आनी चाहिए थी। व्हेन ऑल द पेरेंट्स, हमने 3 days बैक जब हमने उनको मेल किया कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तब भी उन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स नहीं करी। हम लोग सब आए, उसके बाद में भी उन्होंने हमारी कोई जो भी हमने क्वेश्चंस किए उन्होंने कोई हमको क्लियर आंसर्स नहीं दिए। हमारा यही क्वेश्चन था कि इतने दिनों तक ये एपिसोड क्यों छिपाया गया। इन्वेस्टिगेशन जो FIR हुई वो पेरेंट्स के धमकाने के बाद में FIR हुई है, 72 आवर्स से ज़्यादा के बाद में। तो अगर ऐसा एपिसोड, अगर ये कहते कि पहली बार हुआ है, बट वी विल नॉट वेट फॉर अनदर इंसिडेंट टू हैपन। हमारे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए अब आप क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, हमें बस इतना बात करनी थी और ये लोग खोल ही नहीं रहे हैं, ना बात करना चाहते हैं ना कुछ। तो हम आपकी सिक्योरिटी में जो लैप्स था, आप पहले तो ये माने कि लैप्स था, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें इस बात को, रेदर देन गोल गोल घुमाने पे कि हमें अभी तो यही नहीं पता कि ये स्कूल में हुआ है कि नहीं, जबकि बच्चा आइडेंटिफाई कर चुका है। माँ बाप से हमको ये पता लगा है क्योंकि उन्होंने बच्चे के चेहरे पे डर देखा। जब उन्होंने 2 स्टाफ मेंबर दिखाए अपने स्कूल के, उन बच्चे के चेहरे पे विजिबल डर था कि ये मैं फिर से देख रहा हूँ। और माँ बाप ने ये भी बोला उनको कि यही 2 बंदे हैं जो बच्चे ने आइडेंटिफाई करे हैं, और उसके बावजूद उनको सस्पेंड नहीं करा गया, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है। और पुलिस भी उसको अब कैसे डील करती है ये उन पे छोड़ूंगा, अथॉरिटीज पे। हमारे तरफ से यही एक्शन होगा कि CCTV लाइव फुटेज दिया जाए माँ बाप को, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपने आप को अकाउंटेबल लें, या तो अपने आप को वहां से हटा दें मैनेजमेंट रोल से, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो किसी और को लाएं जो इस चीज को हैंडल करना चाहे। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में 3 साल की मासूम के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के उसी द श्री राम अर्ली ईयर स्कूल के बाहर, जहां पर पेरेंट्स यहां पहुंचे हैं और पेरेंट्स मैनेजमेंट से बात करने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से परिजनों को
दूर रखा गया है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस की टीम लगातार यहां पहुंच रही है। 11 दिन बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस के भी हाथ अभी खाली हैं, क्योंकि आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो यहां पहुंच रही हैं। साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में कुछ बात हो जाए इसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से दूरी बनाई जा रही है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद एक एसआईटी की टीम भी गठित की गई है, जिसके अंदर क्राइम ब्रांच की टीमें और साथ ही साथ साइबर सेल की टीमें भी रखी गई हैं। और इस स्कूल से तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में कर ली है, लेकिन अभी तक भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। 11 दिन बीत चुके हैं। लगातार अन्य जो अभिभावक हैं वो स्कूल के अंदर पहुंचे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। ना सिर्फ ये मामला 3 साल की उस मासूम बच्ची का है, बल्कि अन्य जो अभिभावक हैं उनके मन में भी एक डर जा बैठा है कि उनके छोटे बच्चे भी इसी स्कूल के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन समय रहते उस आरोपी की जल्दी पहचान नहीं की जाती। तो जो परिजन है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो इससे आगे भी स्टेप लेंगे और जिला उपायुक्त को भी एक लेटर सौंपेंगे, जिसमें कि साफ तौर पर यही लिखा है कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसको बदला जाए, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है उसको भी स्कूल से हटा दिया जाए, पूरा स्टाफ चेंज किया जाए, साथ ही साथ सीसीटीवी जो एक्सेस है वो भी इन अभिभावकों को दिया जाए, जो कि घर रह के अपने बच्चों को ये देख सकें कि किस तरीके की उनकी पढ़ाई चल रही है, किस तरीके के बच्चों के साथ व्यवहार इस स्कूल में किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक गुरुग्राम पुलिस उस आरोपी की पहचान करती है और उसको सलाखों के पीछे डालती है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।